दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद विक्टर और आप देख रहे हैं ई नॉन स्टॉप। इस वक्त मैं मौजूद हूं घग्गर नदी के जीवन नगर के साथ लगते पुल पर। आप सोचते होंगे कि आज मैं यहां क्यों हूं, तो पिछले दिनों एलनाबाद शहर बरसात के कारण जलमग्न हो गया था, तो उसको देखकर लोगों को घग्गर की याद आई और इसीलिए आज मुझे भी घग्गर की याद आई कि घग्गर पर प्रशासन ने पिछली बार जब घग्गर में बाढ़ आई थी और यहाँ पर पिछली बार बात करें तो जुलाई माह के अंदर 45,000 क्यूसेक पानी क्रॉस हुआ था। ये घग्गर के बारे में बता दूं, घग्गर हिमाचल के और चंडीगढ़ से निकलकर पाकिस्तान को लगती है। और वैसे तो ये एलनाबाद, ये जो क्षेत्र है सिरसा क्षेत्र, इसके जो किसान हैं उनकी जीवन रेखा है ये, लेकिन जब ये विकराल रूप धारण करती है तो एलनाबाद के लोगों की या क्षेत्र के आसपास के लोगों की सांसें थम जाती है, क्योंकि इस घग्गर से पहले भी कई बार नुकसान हो चुके हैं। लोग उस बात को भूले नहीं हैं जब घग्गर टूटी थी और बनी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। घग्गर में जब पिछले साल पानी आया था, बाढ़ आई थी, तब प्रशासन ने अनेक वायदे किए थे कि वो बाढ़ को रोकने के लिए प्रबंध करेंगे या सरकार की तरफ से उपाय किए जाएंगे या क्या क्या उपाय किए जाएंगे, लेकिन सरकार अपने वादों पर कितनी खरा उतरी है, आज इसी बात को जांचने के लिए मैं घग्गर पर आया हूं। पहले मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा कि घग्गर का जरा दृश्य दिखा दें लोगों को कि घग्गर की अब स्थिति क्या है। दोस्तों देखिए, धार में बरसात का पानी कुछ आ रहा है, लेकिन अभी इतना पानी नहीं है जिससे कि किसानों को किसी तरह का डर या एलनाबाद के लोगों को किसी तरह का डर हो सके। लेकिन ये पानी जो आ रहा है ये किसानों के लिए अमृत है, क्योंकि ये घग्गर के O2 से क्षेत्र के लिए बहुत सी नहरें निकाली गई हैं और उन नहरों में ये पानी दिया जाता है। दोस्तों, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार कहा जाता है कि ये पानी अगर धान की फसल में लगा दिया जाए तो धान की फसल के लिए ये अमृत साबित होता है। लेकिन यही पानी जब बाढ़ का रूप ले लेता है और घग्गर में बेताशा पानी आ जाता है, हजारों क्यूसेक पानी आ जाता है, तो यही पानी आस पड़ोस के रहने वाले लोगों की, रानिया के लोगों की और एलनाबाद के लोगों की जो सांसें हैं वो रोक देता है, क्योंकि सभी लोगों को खतरा हो जाता है बाढ़ का। हमारे साथ बात करने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं किसान नेता और मौजूगढ़ा के सरपंच प्रतिनिधि। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने पिछली बार जुलाई 2023 में जब यहाँ बाढ़ आई थी तब क्या वादे किए थे और किन किन वादों पर सरकार अब तक खरी उतरी है। तो जब 2023 जुलाई में घग्गर में बाढ़ आई थी तब प्रशासन ने आपके साथ क्या क्या वायदे किए थे और उन वायदों पे सरकार कितना खरा उतरी है, कृपया ये बताइए। सर देखो, जो कोई आपत्ति आती है उदो सरकार दी गल्लां कुछ होर होंदियां ते जो मौके ते करना पैंदा उदों जी हो जाती। पिछले दिन तुसीं देखिआ होना भी जिहड़े 14 दिन साडे इलाके दे लोकां ने बन्नां दे उत्ते जिहड़ी मशक्कत कीती है और जिहड़ी मेहनत दे नाल इस पानी नूं इन्ने कंट्रोल करके टपाया है, वो साडा जी जानदा। उस वेले सरकार नहीं, सरकार के नाल जिहड़े भी नुमाइंदे आउंदे सी सरकार दे सी, चाहे वो दूजियां पार्टियां दे भी सी, उन्होंने भी किते ना किते लोलीपॉप देने का काम किया भी आने वाली 23 तरीक नूं या आने वाले 15 दिनों बाद इत्थे पक्कियां सड़कां बन जानियां, बन्नां नूं मजबूत कर देंगे, लाइटां ला देंगे, उत्ते धार की खुदाई हो जूगी। सिर्फ और सिर्फ एक मन नूं जिहड़ा है तसल्ली दित्ती है उन्होंने। उस बाद उन्होंने कुछ भी जिहड़ा हैगा उन्हों की जीरो रिपोर्ट आई है, सिर्फ आश्वासन ही रह गया। काम के ना दे जे सोचिए तो काम के ना तो 1% भी काम बन्ना के उत्ते नहीं हुआ। अगर सिद्धू साहब दोबारा वैसी स्थिति होती है, क्योंकि बाढ़ का जो टाइम है वो जुलाई से लेकर मेरे ख्याल से अक्टूबर तक रहता ही है पानी का, और जिस हिसाब से अब पीछे बरसातें हो रही है और लोगों को जो खतरा लग रहा है कि शायद फिर दोबारा वो 2023 की स्थिति ना आ जाए, अगर फिर से ऐसी स्थिति अगर घग्गर में आती है तो आपको क्या लगता है प्रशासन की कितनी तैयारी है? बिल्कुल, उस तो बाद असी जिहड़े है साडे किसान साथी DC साहब दे नूं मिले है और जिहड़ा समाधान शिविर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ
ਅਗਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾੜ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਵੀ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। हमारे साथ एक और किसान नेता है, उनसे बात करेंगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? ये जो खुदाई हुई नहीं ये जमींदारों वास्ते मुसीबत है। प्रशासन से अब आपकी क्या मांग रहती है हमेशा के लिए, यहाँ की यहाँ कैसे प्रबंध होने चाहिए? किसानों ने प्रबंध तो ना तो कोई लैट लाई है किसी ने, ना ही कोई खुदाई की है। कागजात जरूर इन्होंने कर लिया होना ये कुछ। आगे की बात मिट्टी कट्टी है मूड़ो ये 2-4 ढेरियां बंद के उत्ते ला के दोनों खावा करता, बाकी इन्होंने ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਲ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਕੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਢੇਰ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। जिस तरह से आप देख रहे हो कि किसानों का कहना है कि प्रशासन ने यहाँ काम के नाम पर कुछ नहीं किया, केवल खाना पूर्ति की है। और अब अगर बाढ़ की वैसी स्थिति आ जाती है तो एक बार फिर किसानों को या ग्रामीणों को ही उसके साथ जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जैसी 2023 के अंदर किसानों ने और क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस बाढ़ को रोका था। उस समय भी प्रशासन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, अब भी प्रशासन सचेत नहीं है, यही किसानों का कहना है। आपसे भी निवेदन है, कृपया इस तरह की खबरें देखने के लिए इस इन ऑन स्टॉप पेज को फॉलो, लाइक और शेयर किया करें। धन्यवाद।